एक्सिस स्मॉल कैप फंड पिछले 10 साल में लगभग 1134% का रिटर्न डिलीवर किया है अपने इन्वेस्टरों को, जहां 10 साल पहले 6 दिसंबर 2013 को इसका एनएवी प्राइस मात्र 10 रुपया थी, वहीं आज इसका एनएवी प्राइस 123 रुपया 46 पैसा हो गई है। यानी लगभग 12 गुना से भी ज्यादा इसका एनएवी प्राइस बढ़ चुका है। इस फंड ने पिछले 10 साल में 1134% का रिटर्न दिया है, वहीं इसी का कैटेगरी एवरेज ने 1041% का रिटर्न दिया है। तो देखा जाए तो अपने कैटेगरी एवरेज से ये फंड अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 10 साल में। इस फंड ने पिछले एक महीना में 0.52% का रिटर्न दिया है, वहीं इसका कैटेगरी एवरेज ने 0.23% का नेगेटिव में रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 महीना में इस फंड का रिटर्न 6% का रहा है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज ने इसका लगभग 5.5% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 6 महीना में इस फंड का रिटर्न देखा जाए तो 20 से 20.5% का रिटर्न रहा है इस फंड का, वहीं पर इसके कैटेगरी एवरेज ने 21 से 21.5% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो देखा जाए तो पिछले 6 महीना में इसका कैटेगरी एवरेज जो है, यानी इसी के जैसा जो स्मॉल कैप फंड है वो अच्छा परफॉर्म किए हैं, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड पिछले 6 महीना में थोड़ी सी खराब परफॉर्मेंस की है। वहीं इस फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न 39.8% का है, वहीं इसके कैटेगरी एवरेज ने पिछले 1 साल में 44.72% का रिटर्न, लगभग 45% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो देखा जाए तो पिछले 1 साल में इसके कैटेगरी एवरेज के जो फंड है वो अच्छे परफॉर्म किए हैं, जबकि ये लगभग 5% कम रिटर्न दिया है अपने कैटेगरी एवरेज से। वहीं 3 साल में इसका जो रिटर्न है वो लगभग 22.36% का पर एनुअल रिटर्न है, वहीं पर इसके कैटेगरी एवरेज का पर एनुअल का जो रिटर्न है, यानी साल दर साल जो 3 साल में दिया रिटर्न, वो लगभग 24% का है। तो यहां देखा जाए तो पिछले 3 साल में भी ये फंड जो है वो थोड़ी सी खराब परफॉर्मेंस की है अपने कैटेगरी एवरेज से। वहीं पर 5 साल का रिटर्न इस फंड का देखा जाए तो लगभग 31% का रिटर्न है, वहीं पर इसके कैटेगरी एवरेज ने लगभग 35% का रिटर्न डिलीवर किया है अपने इन्वेस्टर को इस फंड के तुलना में। तो देखा जाए तो 5 साल तक, यानी कि पिछले 5 साल में, यानी देखा जाए तो पिछले 5 साल में ये फंड जो है वो अपने कैटेगरी एवरेज से आउट परफॉर्म नहीं कर पाई, यानी कि अच्छा रिटर्न डिलीवर नहीं की है बाकी स्मॉल कैप फंड के तुलना में। वहीं पर देखा जाए इस फंड का 10 साल का रिटर्न तो 22.02% का है, वहीं इसके कैटेगरी एवरेज से देखा जाए तो 21.03% का है। तो यहाँ लॉन्ग टर्म में यानी 10 साल में अच्छा परफॉर्म किया है इस फंड ने, और 10 साल में इस फंड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो कोई भी स्मॉल कैप फंड में आप निवेश कर रहे हैं, वहां लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए, वहां पर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये फंड अपने टोटल एसेट का लगभग 90% पैसा इक्विटी में यानी शेयर मार्केट में निवेश करके रखा हुआ है, जबकि वहीं 10 से 11% डेट में निवेश करके रखा हुआ है। इस फंड का 90% पैसा 122 स्टॉक में निवेश है, जिसमें से टॉप 10 स्टॉक में लगभग 24% निवेश किया हुआ है, वहीं टॉप 5 स्टॉक में लगभग 15% का निवेश है, वहीं टॉप 3 स्टॉक में लगभग 10% का निवेश है। इस फंड का सबसे ज्यादा निवेश फाइनेंशियल सेक्टर में है, लगभग 14 से 15% का निवेश करके रखा हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर में, और फाइनेंशियल सेक्टर का जो स्टॉक है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर आप ग्रीन टिक देख सकते हैं। वहीं कैपिटल एंड गुड्स में भी सेकंड नंबर पर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जिसमें ये भी कैपिटल एंड गुड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि हेल्थ केयर सेक्टर में भी इसका पैसा निवेश है, जबकि हेल्थ केयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी इसका पैसा निवेश है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सर्विस सेक्टर में भी इसका पैसा निवेश है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। केमिकल सेक्टर में इसका पैसा निवेश है, जबकि केमिकल सेक्टर इसका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। कंज्यूमर सेक्टर वाले जो स्टॉक है वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर का इसका जो स्टॉक है वो खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मेटल एंड माइनिंग सेक्टर के स्टॉक, मटेरियल सेक्टर के स्टॉक, टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक जो है वो भी खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो अधिकतर इस फंड का जो स्टॉक में पैसा निवेश है वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल एंड गुड्स में जो निवेश करके रखा हुआ पैसा वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये फंड फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि ये फंड जो है किसी न किसी स्टॉक में निवेश करके रखा हुआ है। जब वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगी तभी ये फंड आपको अच्छा रिटर्न देगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किन किन सेक्टरों में ये फंड निवेश करके रखा हुआ है और वो स्टॉक चल रहे हैं कि नहीं तो आप फंड देखे, आप निवेश कर दिए और जबकि उसका जिस सेक्टर में वो फंड निवेश करके रखा वो सेक्टर चल ही नहीं रहा है, तो वैसे निवेश करने से कोई फायदा भी नहीं होगा, आपको जहां तक नुकसान हो जाएगा। तो ये सेक्टर को देख ले कि वो सेक्टर चल रही है कि नहीं चल रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस फंड का अधिकतर सेक्टर अच्छा ग्रोथ कर रही है। यहाँ पर इसका करंट स्टॉक होल्डिंग को देखें, यानी ये फंड अभी करंट में किन किन स्टॉक में सबसे ज्यादा पैसे को निवेश करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर करंट में ये ब्लू स्टार लिमिटेड में लगभग 4% पैसे को निवेश करके रखा हुआ है। ब्रिज इंटरप्राइज लिमिटेड में लगभग ये भी 3.5% का निवेश करके रखा हुआ है। यहाँ पर टोटल 122 स्टॉक है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप लाइन बाय लाइन देखते जाएं किस स्टॉक में कितना ज्यादा निवेश करके रखा हुआ है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर स्टॉक में जो निवेश है वो कम होते जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं।
टोटल 122 स्टॉक में ये पैसे को अपने निवेश करके रखा हुआ है। इस फंड का जो रेटिंग है वो 3 स्टार का है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का भी 3 स्टार का रेटिंग है, यानी आप सिमिलर मान सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का रेटिंग से। तो वहीं पर एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.4% का है, यानी एसबीआई स्मॉल कैप फंड से इसका जो एक्सपेंस रेशियो वो थोड़ी कम है। एग्जिट लोड 1% जो सब में होता है। इस फंड का जो फंड साइज है वो 24,766 करोड़ का है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एसबीआई से इसका जो फंड साइज है वो कम है। बाकी यहाँ पर नो लॉकिंग पीरियड है, आप कभी भी पैसे को निवेश करके कभी भी निकाल सकते हैं। एज यहाँ पर इस फंड का जो हो रहा है लगभग 10 साल हो गया है इस फंड को बने हुए। वहीं बेंचमार्क जो है इसका वो है स्मॉल कैप 250 को ट्रैक करती है। इस फंड में मिनिमम निवेश आप 500 रुपया एसआईपी कर सकते हैं, वही लमसम आपको 1000 रुपया डालना होगा। वहीं पर इसका जो रिस्क है वो हाई है, क्योंकि ये इक्विटी मार्केट में पैसे को निवेश करती है और ये इक्विटी फंड है, तो रिस्क तो होना ही होना है। बाकी जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से वो तो लगना ही लगना है सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर आप इस फंड में मंथली एसआईपी 10,000 रुपए का करते हैं तो 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट 12 लाख का होगा और आपका जो प्रॉफिट देगा ये फंड लगभग 32,62,000 का देगा और टोटल आपका फंड का जो वैल्यू हो जाएगा 44,62,000 का हो जाएगा। और यहाँ पर एनुअल रिटर्न जो आपको 10 साल में पर एनुअल रिटर्न मिलेगा, यानी पर साल का रिटर्न जो मिलेगा लगभग 25% का रहेगा। यहाँ पर देखें तो इस फंड ने आपके पैसे को लगभग 4 गुना कर दे रहा है 10 साल में, और वहीं पर इसी का कैटेगरी एवरेज वो भी 4 गुना कर रहा है, लेकिन इस फंड से थोड़ी सी कम है। बाकी यहाँ बैंक अकाउंट में उतना ही पैसा आप रखते हैं, बाकी गोल्ड में रखते हो तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यदि आप अगर 10 साल और 15 साल के लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं तो इस फंड के साथ आप जा सकते हैं। इस स्मॉल कैप फंड के साथ ब्रांड वैल्यू जुड़ा हुआ है एक्सिस बैंक का, तो यहाँ पर आपको विश्वास भी ज्यादा दिला देती है, क्योंकि ये एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पर आपको जो है कहीं बार भागने या फिर कुछ होने का पैसा का डर नहीं है। जिस तरह से मार्केट ग्रोथ होगा उस तरह से ये भी फंड आपको ग्रोथ रिटर्न दे सकती है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।